2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 2 चरणों के मतदान कर लिए गए हैं और मतदान के बाद अब कांटे की टक्कर दिखती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। 2 चरणों के मतदान हुए हैं और मतदान में अगर हम बिहार की वोटिंग रेट की बात करें तो जो वोटिंग रेट सामने आई है उससे राजनीतिक पार्टी जो है उसमें कांटे की टक्कर नजर आ रही है। एक तरफ जहां 2 चरणों के मतदान खत्म होने के बाद कई पार्टियां के अंदर जो है वो भूचाल नजर आ रहे हैं, तो कई पार्टी जो है वो बेहद ही आराम तरीके से नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव के आगाज होने के बाद 2 चरणों के मतदान हुए हैं और लेकिन चरणों के अपेक्षाकृत कम मतदान के दावेदारी की चिंताएं बढ़ाती हैं। माना जा रहा है कि इस बार चुनाव नतीजे में जीत हार का अंतर कम रहेगा, कांटे की टक्कर से नतीजे निकलेंगे। मुकाबला राजनीतिक दल आधारित नहीं बल्कि उम्मीदवार आधारित ज्यादा हो रहा है। राजनीतिक की माने तो बढ़ती गर्मी की वजह से वोटर निकल नहीं पा रहे हैं, पर अन्य कुछ कारणों से भी मतदान जो है वो कम होने की नजर आ रही है। जनता के बीच जाकर उनके मुद्दे की बात करने के बजाय सोशल मीडिया पर प्रचार दिख रहा है। जनता दल उससे अपने मुद्दे को प्रचार अभियान में जनता को उत्साहित नहीं कर पा रही है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में वर्षों से चुनाव कराने का अनुभव कर रखने वाले ने विशेष कार्याधिकारी पद में रिटायर हुए अतीक अहमद का कहना है कि इस बार सत्ताधारी दल के साथ ही विपक्षी दलों का चुनाव प्रचार जमीनी स्तर के बजाय सोशल मीडिया पर ज्यादा केंद्रित हो गया है। बढ़ती गर्मी का एक अहम वजह है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्य केरल में भी इस बार मतदान प्रतिशत गिर गया है। राजनीतिक विशेषज्ञ की माने तो चौधरी लोटन राम निषाद साफ कहते हैं कि इस बार कम मतदान की वजह कुछ अलग हो सकते हैं नतीजे। पश्चिम से राजपूतों की, पिछड़ों से निषाद, विश्वकर्मा, लोधी और दलितों की, गैर जाटव समुदाय की नाराजगी भी नजर आ रही है। संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने के मुद्दे से दलित वोट बैंक इस बार मतदान के प्रति उदासीन दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन वहां के वोटर्स को चुनाव को लेकर उत्साह नहीं दिख रहा। पहले चरण में जहां 67% वोट पड़े तो दूसरे चरण में महज 54% जो है वो वोट पड़े हैं। वर्ष 2011 से 22 तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कार्यरत रहे संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी पद से रिटायर हुए रमेश चंद्र कहते हैं कि कम मतदान के पीछे गर्मी कोई अहम वजह नहीं है। 2019 में भी गर्मी में ही चुनाव हुआ। यहाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि वोटर केंद्र सरकार के बदलने की मूड में नहीं है, इसीलिए 1975, 1984, 1989 के लोकसभा चुनाव जैसी कोई बदलाव की लहर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि वोटर्स कम है, वोट जो देने जा रहे हैं वो लोग बेहद ही कम हैं। एक तरफ जहां परसेंटाइल अगर निकाला जाए, परसेंटेज निकाला जाए तो वोटर्स जो हैं वो बेहद ही कम नज़र आ रहे हैं और इसके कारण जो है वो मुकाबले जो है वो कांटे की टक्कर बताई जा रही है राजनीतिक पार्टियों में। और इस बार जो जीत हार का जो एक एवरेज होगा वो बेहद ही कम नज़र आने वाला है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।